रोजगार नहीं होगा। अब 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं, तुमसे सुन लीजिए, रोजगार नहीं होगा, कोई रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। ये सरकार फेल की तो कोई बड़ी बात नहीं, दूसरी सरकार भी कोई आएगी तो फेल करेगी। हर 10 वर्ष में 25% आबादी बढ़ जाती है बिहार की। मरेंगे लोग, अपने मरेंगे, कुछ नहीं कर सकते, मरेंगे लोग। विधानसभा जाए भाड़ में, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकारों के भरोसे हम नहीं रह सकते। हम हर महीने सरकार पैसा डालती रहेगी, हम बच्चा पैदा करें, सरकार हमको खिलाने का पैसा भेजते रहे। पब्लिक उल्लू है, बनाने की कोशिश तो की जा रही है। कौन नहीं कोशिश करता है, लोग बनाने की कोशिश तो करते हैं, पब्लिक उल्लू बनती है कभी। लेकिन पब्लिक के पास में ऑप्शन क्या है? अब राम को हटाइएगा तो शाम को लाइएगा, फर्क क्या पड़ना है उससे? गरीब नहीं गया क्या? तो गया, गरीब नहीं गया, गरीब की कहानी सुना रहे आप लोग। गरीब की मार्केटिंग बंद कीजिए आप लोग, बना देते हैं आप लोग, थोड़े समय के लिए कुछ दिखाने के लिए करना पड़ता। क्या होगा, सस्पेंड हो गया, वापस नहीं आया क्या? सस्पेंड तो कई अफसर भी हुए थे, सब लौट गए, मतलब दिखावे के लिए सस्पेंड। तो दबाव बनाइएगा तो करना पड़ेगा, नहीं ठीक है फोड़ेंगे ना, फोड़ेंगे। अमित और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। कोरोना की महामारी तो लगातार जारी है, बचाव के लिए लॉकडाउन भी किया गया था, अब अनलॉक 1 किया गया है। तो इस लॉकडाउन में अगर किसी को ज़्यादा परेशानी हुई तो सबसे ज़्यादा वो थे जो प्रवासी मजदूर थे, और वो प्रवासी मजदूर अधिकतर जो थे वो बिहार और यूपी के ही थे। तो हमारे साथ इस वक्त बीजेपी एमएलसी हैं सचिदानंद राय जी। इनसे सीधे तौर पे हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर, बिहार में रोजगार नहीं है इसलिए प्रवासी मजदूर जो हैं या बिहार के मजदूर जो हैं वो बाहर आते हैं और रोजगार करने के लिए, और अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे अभी कोरोना महामारी में बन गई कि उनको जॉब चलेगी और भोजन की दिक्कतें हो गई, जाने के लिए मजबूर हो गए, तो उनके लिए ट्रेन या बसें या कोई भी चीज़ लाने के लिए क्यों नहीं व्यवस्था किया गया? इस पर बात करने के लिए एमएलसी सचिदानंद राय जी है। सर, जिस प्रकार से मजदूरों की मौत हुई, भूख से मौत हुई, इसके बाद पैदल चलने पर मजबूर हो गए, जिनका कारण ये हुआ कि उनके ट्रेन से कट गए हैं, इसके बाद रास्ते में भूख से मौत हुई, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ये कोविड जो बीमारी है ये कोई न्योता देकर तो बुलाया नहीं गया है, और ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है। वुहान चाइना से शुरू करके यूरोप और मिडिल ईस्ट और पूरे देश विश्व में फैला, और आपने देखा कि अमेरिका में मरने वालों की संख्या भी 1 लाख से ऊपर चली गई है, और संक्रमित लोगों की संख्या करीब करीब 18 साढ़े 18 लाख, मतलब 20 लाख पहुंचने वाला है, और पूरे विश्व में 70 लाख के करीब पहुंचने को है, और मरने वालों की संख्या भी अब 4 लाख टच करने जा रहा है, 2-3 दिन के अंदर वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो ये कोई छोटी घटना तो है नहीं, किसको इतना लाइटली लिया जाए, किसके जिम्मेवार कौन है। और जहाँ तक जो आपका विषय है, मैं उस पर ज़रूर संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं और बहुत आबादी के घनत्व वाले राज्य हैं, और यहाँ से रोजगार की खोज में लोग पश्चिमी राज्यों की तरफ, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर वगैरह में जाते हैं, और ये सिलसिला कोई आज तो शुरू हुआ नहीं है। किसी एक सरकार को दोषी बनाना गलत होगा। अगर बिहार की बात करें तो मुझे तो लगता है कि मेरी उम्र करीब 57 साल हुआ, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ कि जो भी काम करने की उम्र को प्राप्त करता है वो गांव छोड़कर। लेकिन ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? 15 साल से तो सरकार है ना सर। 15 साल, जिस मैंने बताया ना कि इसको इतना हल्का नहीं बनाया जा सकता। 15 वर्ष ही केवल नहीं है, 15 वर्ष में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना चाहिए था, दोनों बात है। मैं मानता हूँ कि 15 वर्ष में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, या इस विषय पर उतना संवेदनशील हम नहीं हुए। लेकिन इतना आसान विषय नहीं है कि कोई बैठ के जजमेंट पास कर दे कि इसके कारण हो गया या ये दोषी है, वैसा नहीं है। एक ऐतिहासिक घटना है कि ये पूर्व के राज्यों के लोग जो है काम करने के लिए पश्चिम के राज्यों की तरफ जाते रहे हैं, और इसमें कई कारण हैं। एक तो आबादी का घनत्व तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि 15 वर्ष ही नहीं, इसके पहले के भी 15 वर्ष पकड़िए, उसके पहले के भी 40 वर्ष पकड़िए, आखिर हम आबादी के घनत्व को कम करने का प्रयास क्यों नहीं किए? क्या कारण है कि बिहार में आज भी 5 बच्चा नॉर्म बना हुआ है? जो भी देश या राज्य तरक्की किए हैं उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अपनाया है। आज चाइना की बात कीजिए, चाइना में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इतना कंट्रोल में है कि चाइना की तरक्की दिख रहा है।
तो इस पे भी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब तो सरकार में सब जगह आपका सरकार है, पूर्ण बहुमत है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं नहीं अमित जी, देखिए सब काम सरकारें करेगा ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कहेगी बच्चा पैदा मत करो तो कल ही जो है एक बार खड़ा हो जाएगा कि नहीं हमारे धार्मिक कानून बना दीजिए, कानून बन सकता है ना, कानून नहीं बन सकता है। ये हर विषय पर कानून बना के काम नहीं होता है। ये जो एक बन गया है ना कि हर काम सरकार करेगी। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आप जो लगाए हुए हैं मास्क, हम लगाए हुए हैं मास्क, आते ही आपको सैनिटाइजर दिया गया, ये सरकार करा के दे रही है क्या? हमारी जिम्मेवारी नहीं है? हमको कोरोना से नहीं बचना है? देखिए हम लोग हर बात के सरकार की तरफ उंगली उठाते हैं। गाइडलाइंस तो सरकार जारी करेगी ना, गाइडलाइंस है ना जी, गाइडलाइंस तो हम तो हमारे तो आज गाइडलाइंस है, आज गाइडलाइंस तो नहीं। हम तो समझते हैं कम से कम जब से मैं होश संभाला हूं तब से देख रहा हूं हम दो हमारे दो, बल्कि एक की बात होने लगी है। सुनता कौन है? गाइडलाइन सब होता है और 2 बेटा चाहिए, 2 बेटा के चक्कर में 5 बेटी और पैदा कर देते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। आज अगर सामाजिक रूप से लोग अगर तैयार नहीं होंगे, केवल हम उंगली उठाकर तो गरियाते रहिए ना भाई, किसी न किसी सरकार को तो लाइएगा ना, इसको हटाइएगा, उसको लाइएगा, उसको हटाइएगा, उसको लाइएगा। सारे के सारे जो सब सरकारों ने एक ही काम किया। सरकारें गाइडलाइन दे सकती हैं, सरकारें सुविधा प्रदान कर सकती हैं। कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहे तो जिस अस्पताल में जाएगा, क्या वहाँ फैमिली प्लानिंग नहीं कराया जाता है? व्यवस्था नहीं है। नहीं अगर लेकिन नहीं ये जो जाति के नाम पर जो वोट मांगने लोग निकलते हैं, अपने अपने जाति को सैनिटाइज क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सैनिटाइज करते हैं? क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं? क्या कारण है 5-5 बच्चे पैदा करके हम प्रदेश भेज देते हैं काम करने के लिए? नहीं वो तो प्रदेश इसलिए भेज देते हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, आप लोग रोजगार देने में सक्षम नहीं होगा। अब 5-5 7-7 बच्चे पैदा करते हैं तो सुन लीजिए, रोजगार नहीं होगा, कोई रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। बीमारी को लोग नहीं पकड़ रहे हैं। पहली बीमारी है कि आप बच्चे कम पैदा कीजिए, उतने ही बच्चे पैदा कीजिए जिसको पाल सकते हो। बच्चे पैदा करके सरकार को दे देंगे जिम्मेवारी, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। ये सरकार फेल की तो कोई बड़ी बात नहीं, दूसरी सरकार भी कोई आएगी तो फेल करेगी। कहां से आप महाराज 25 हर 10 वर्ष में 25% आबादी बढ़ जाती है बिहार की। ये मान रहे हैं कि कोरोना रास्ते में बिहार सरकार पूरी तरीके से सफल रही? मैं बिल्कुल किसी को भी ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि बिहार सरकार फेल है या केंद्र सरकार फेल है। कोई सरकार फेल है, सारी सरकारें फेल हैं और सरकारों ने बहुत काम भी किया है। आज की बिहार सरकार किस स्थिति में? देखिए बिहार सरकार से 2-3 गलतियां हुई। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार ने सब काम गलत ही किया है, बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया और यही कारण है कि आज बिहार में कोरोना का उतना बड़ा जो है सो त्रासदी अभी तक नहीं पहुंचा है। हालांकि कब तक रोक पाएंगे हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं और जाएंगे ही, क्योंकि जहाँ थे वहाँ उनको टेक केयर नहीं किया गया। अगर वहीं पर उनको सुविधा मिल गई होती तो कौन ट्रेनों में धक्का खा के और या पैदल चल के या ट्रकों में लद्दाख जाना चाहता है जी? इसी के लिए गए थे, प्रदेश लोग गए थे, कमाने के लिए गए थे, हमारे आजीविका के लिए गए थे। लेकिन आज उनकी ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी बदतर स्थिति में पड़ गए कि उनको मजबूरन गाँव लौटना पड़ रहा है। अब जब वो लौट रहे हैं तो कुछ लोग उसमें संक्रमित भी हैं, कुछ लोग जो है जब एक साथ में जब हॉर्ड बना के जब भीड़ बना के जा रहे हैं तो संक्रमण फैल भी रहा है। वहाँ क्वारंटाइन में भी तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं, दे भी नहीं सकते। रातों रात कहाँ से इतना बड़ा क्वारंटाइन सुविधा तैयार कर लीजिएगा? तो लोग जा रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, जो शहरों में था गाँव में पहुँच रहा है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है। ये जो 2 महीने जो लॉकडाउन करने का ये फ़ायदा जरूर हुआ कि कम से कम सारी सरकारों को मौका मिल गया कि आज हर जगह PPE किट है, मास्क है, दवाइयाँ हैं, बेड्स बढ़े हैं, वेंटिलेटर आए हैं, ये सब मौका तो मिला है तो काम हुआ है। लेकिन ये जो माइग्रेशन जो शुरू हुआ ना, रिवर्स माइग्रेशन जो शुरू हुआ, इससे बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को क्षति पहुंचा है। अगर हम इसे यहीं पर कहते हैं कि सरकार हमारा थोड़ा जो है सही नहीं था। जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई 24 मार्च को, हमारे सरकार को तुरंत जो है सो एक्टिव हो जाना चाहिए था। हमें पता था कि करोड़ों की संख्या में हमारे प्रदेश में काम करने लोग गए हुए हैं और उसमें से अधिकांश की स्थिति अच्छी नहीं है। जब लॉकडाउन होगा, जब उनके हाथ से रोजगार छिनेगा तो बेचारे तकलीफ में होंगे। तो अगर हम उसी समय एक्टिवेट करके आइडेंटिफाई कर लिए होते, पता कर लिए होते कि कहाँ कहाँ हमारे प्रवासी भाई जो हैं, जो 2 हफ्ता 3 हफ्ता या 2 महीना तक, इतना लंबा खींचेगा किसी को आइडिया नहीं था। अभी और कितना लंबा खींचेगा किसी को नहीं पता। यार किसी से पूछा जाए कि कितना दिन चलने वाला है कोरोना, तो कोई कहेगा अब खत्म होने वाला है। कुछ दिन पहले तो बड़े एक्सपर्टों ने बताया था कि 16 मई के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। और गुलेरिया जी जो हैं वो एम्स के डायरेक्टर साहब वो कह रहे हैं कि जून और जुलाई में तो सबसे ज़्यादा होने वाला है। अब कुछ नहीं कह सकते, कभी लग रहा है कि बढ़ जाएगा, कभी लग रहा है गिर जाएगा। अभी कल जो है 9,000 से ऊपर संक्रमण हुआ है। इस स्थिति में जहां अभी बिहार में भी कोरोना की अत्यधिक स्थिति खराब हो रही है, दिन प्रतिदिन डबल हो रहे हैं, अत्यधिक बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में जो क्वारंटाइन सेंटर था, मतलब बिहार के बाहर से जो लोग बिहार जा रहे थे उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था वो भी अब बंद होने जा रहा है। बंद होगा ना भाई, आप बात नहीं समझ रहे हैं। तो अब घर जाएगा तो और ज्यादा संक्रमण फैलाएगा। कहाँ जाएगा वो?
इसकी व्यवस्था तो बिहार सरकार करेगी। क्वारंटाइन में रहने के लिए थोड़े ही लौटा है अपने गांव। इसकी वो व्यवस्था अपने तो घर में नहीं हो सकता, व्यवस्था नहीं हो सकता है। कहां से लाखों लाखों लोग, 20-25 लाख लोग पहुंच गए, कहां से व्यवस्था करते हैं? किस सरकार के बस की बात है? तो क्या करिएगा फिर, मरने के लिए मरेंगे लोग, अपने स्थिति- मरेंगे, कुछ नहीं कर सकते, मरेंगे लोग, एकदम मरेंगे। तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा जाए भाड़ में, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लोगों को समझना पड़ेगा कि सरकारों के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। आप सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना पड़ेगा, और सरकार को तो करना ही पड़ेगा, कानून तो बनाना ही पड़ेगा। हम भी बता दे रहे हैं कि जो भी सिविल सोसाइटी है, जो बहुत सारे जाति संगठन बने हुए हैं, और बहुत से लोग जो है ज्ञान फैलाते रहते हैं अपने समाज के अंदर में, तो जो ज्ञान फैलाने वाले लोग हैं, सबसे पहला ये ज्ञान फैलाएं कि भाई बच्चे उतने ही पैदा करो जिनका आप ध्यान रख सको। सरकार के भरोसे छोड़ोगे, सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, किसी सरकार के पास नहीं हो सकता। अच्छा बात कीजिए, 3 महीने से सरकारों के पास में क्या इनकम रह गया है? जीएसटी तो कलेक्शन को पता ही नहीं है कि 10% है कि 20% है। जो गाड़ियां नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो आता था एक्साइज ड्यूटी, वो बंद ही है। बिहार में तो खैर ऐसे भी दारू पर एक पैसा आमदनी नहीं है, कहीं कहीं है दूसरे राज्यों में, लेकिन जहाँ है वहाँ भी आमदनी सब बंद पड़ा हुआ है। तो जब राज्यों के पास पैसा नहीं होगा, केंद्र के पास पैसा नहीं होगा, तो कोई कुबेर का खजाना तो इस पर खर्च होगा नहीं। 2 महीना 4 महीना कोई सरकार यहाँ वहाँ से मैनेज कर देगा, एक ना एक बार तो जाकर फेल होना ही पड़ेगा। आप आबादी 138 करोड़ कर लिए देश का, 138 करोड़ की तैयारी थी क्या हमारे पास में? इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 138 करोड़ क्या है? इस पे सरकार को सोचना चाहिए ना। कुछ नहीं कर सकती सरकार, फिर बार बार सरकार को मत जाइए, आप बता रहे हैं अमित जी, क्योंकि सरकार इसलिए जा रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की बन, सरकार किसी का बच्चा पैदा करना बंद नहीं कर सकती है। कानून उस पे ला सकती है, कुछ कानून नहीं बन सकता। बना दीजिए, बना दीजिए, अब बना दीजिए। कोई हमारे हाथ में तो सरकार आप ही लोगों का, किसी के हाथ में नहीं है। कोई सरकार जैसे कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात उठेगी, देखिएगा सीए की तरह तुरंत आंदोलन शुरू हो जाएगा कि किसी की धार्मिक आजादी पर जो है हम लोग हकमारी कर रहे हैं उनकी। 3-3 4-4 बीबी रखने का अधिकार लोगों के पास में है, तो बच्चा पैदा करने का अधिकार आप कैसे छोड़ दीजिएगा जी? हमारे देश में बहुत मजबूरी, देखिए हर चीज सरकार से अपेक्षा मत रखिए। मैं जानता हूं कि सरकार को भी करना चाहिए, लेकिन ये जो माहौल बनाना समाज का काम है, समाज के लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोग टीवी के ऊपर में आज तक कभी डिबेट नहीं देखे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। आप लोग आवाज नहीं बुलंद करते, हमारा काम ही नहीं आवाज बुलंद करना, तो फिर कौन आवाज बुलंद करने के लिए आप लोग इतना बड़ा सब टीवी चला किसने रहे हैं? इतने चैनल किसने चला रहे हैं आप लोग? खाली बस लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं दिखाने के लिए। क्यों कट रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार कहाँ हो रही है? किस चैनल पर दिख रहा है? तो सरकार नाकाम, सरकार बिल्कुल नाकाम है, सरकार के बस का नहीं है। कोविड जैसी आपदा अगर आएगी, कोई सरकार नहीं संभाल पाएगी। बड़े बड़े देश फेल हो गए, बिहार सरकार बहुत ताकतवर बना पड़ा हुआ है। मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास सक्षम क्षमता है, विश्व क्या कोई सरकार नहीं सफल हो पाया है। पूरा यूरोप फेल कर गया, पूरा अमेरिका फेल कर गया। आज देखिए क्या हाल है मेक्सिको, ब्राजील, कनाडा का। और इंडिया में तो हम लोग रोक पाए हैं लॉकडाउन करके, बस इतना ही है। कितना दिन तक रोक पाइएगा? ये सरकारों के बस का काम नहीं है भाई। जब इस तरह की आपदा आएगी तो सरकार केवल यही कर सकता है, जो लॉकडाउन करके जो टाइम बढ़ाया, कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इस तरह की त्रासदी को झेलने के लिए पोजीशन में नहीं था, उसको मौका मिल गया। तो हम लोगों ने अस्पतालों में बेड बढ़ाए, जो सामान चाहिए था मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, वो सब की व्यवस्था करवाए। ये सब तो कर पाए, ये टाइम मिल गया, कर लिया। अब लोग बीमार पड़ेंगे तो इलाज हो पाएगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं पूरी आबादी को बैठा के घर में खिला देंगे, ये संभव ही नहीं है। ये अपेक्षा रखना ही गलत है, अपेक्षा रखना गलत है। कहाँ से आएगा पैसा वो? इस पे जो सरकार दावा कर रही है कि हम एक प्रति व्यक्ति जो 2400 रुपया दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर का भी बुरा हाल है। तो कितना मीडिया को वहां पे जाने से प्रतिबंध लगा दे रही है, मानता हूं दिया है। तो उससे क्या हो जाता है? उनके मुंह में जुड़ा कुछ नहीं मिल रहा है, उसे वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा। कई देखा होगा, कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। कई वीडियो वायरल तो कर ही सकते हैं आप। 1 लाख दिए तो उसका नहीं आएगा, 1 नहीं दिए वो आ जाएगा। वो चोरी। सवाल तो यही है ना। नहीं आएगा, वैसा होगा। सवाल तो यही है। कोई सिस्टम आप नहीं बना सकते हैं कि 100% डिलीवरी हो। 100% डिलीवरी संभव नहीं है। सरकार में आप जिम्मेदारी तो बनती है आपकी, 100% जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 करोड़ जो जनधन अकाउंट खुलवाया, उसको आधार और मोबाइल से लिंक किया, तो पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होता है। पहले तो 15% पहुंचता था, आज 100% पहुंच रहा है। प्लानिंग किए इसीलिए ना वो कार्य पूरा। तो वो सब काम तो देखिए, कहां से आएगा पैसा? आपके अकाउंट खोल दिए, हमारे महीने सरकार पैसा डालती रहेगी। हम बच्चा पैदा करें, सरकार हमको खिलाने का पैसा भेजते रहे। नहीं, ये नहीं कह रहे कि सरकार मुफ्त में पैसा दे, रोजगार तो दे, हमसे काम ले। उसके रातों रात रोजगार पैदा होगा। रोजगार करने के लिए आप बाहर जा रहे थे ना जी, जाके वहां काम कर रहे थे ना।
और कोई पहली बात तो नहीं है कि लेकिन हम बिहार सरकार जो अपनी चुनते हैं, हम इसलिए नहीं चुनते हैं कि हम दूसरे राज्यों में जाए रोजगार के लिए, हम तो इसलिए चुनते हैं हमारे लिए उत्तम से उत्तम व्यवस्था ये सरकार नहीं कर सकती है। हम बच्चे पैदा करते रहेंगे और सरकार जो है उसकी व्यवस्था करती रहेगी, संभव नहीं है। तो फिर दूसरे सरकार को मौका दीजिए। देखिए अमित जी, हम साफ बात करते हैं, हम नेता की तरह बात नहीं करेंगे। तो हर 10 साल में 25% आबादी बढ़ाइएगा बिहार में, तो कोई सरकार जिसको चुनना चुनिए, किसी न किसी को चुनबे कीजिएगा ना। राम को हटाइएगा, रहीम को लाइएगा, रहीम को हटाइएगा तो शाम को लाइएगा, जद्दू को लाइएगा, मधु को लाइएगा, जिसको भी लेकर आइएगा। किसी भी सरकार के पास में इतना नहीं हो सकता है कि हर 10 साल में 25% आबादी बढ़ा दें और उसके लिए व्यवस्था कर दें। कहां से लेके आएगा जी? बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाइएगा आप कह रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब जो है आपकी सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि किसी को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम तमाम तरह की व्यवस्था करें और सबको रोजगार दिलाएंगे। तो इसको ऐसा ना हम समझ कि चुनावी ये जुमला है, क्योंकि चुनाव है सर पे, तो ऐसा ही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होगा नहीं, तो ये चुनावी जुमला हुआ। पब्लिक उल्लू है, बनाने की कोशिश तो की जा रही है। कौन नहीं कोशिश करता है? लोग बनाने की कोशिश तो करते हैं, पब्लिक उल्लू बनती है कभी? लेकिन पब्लिक के पास में ऑप्शन क्या है? अब राम को हटाइएगा तो शाम को लाइएगा, फर्क क्या पड़ना है उससे? जब तक हम स्वयं ठीक नहीं करेंगे, बता रहे ना कि जनसंख्या नियंत्रण सबसे आवश्यक चीज है। आपके पास प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कुछ काम नहीं हो पाएगा अगर इस तरह से आबादी बढ़ती रहेगी। तो आबादी को रोकना पड़ेगा, आबादी को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। इस पर पहले कॉन्सेंसस बनना चाहिए और जनता से और आप जैसे मीडिया, जिम्मेदार मीडिया के माध्यम से बात उठनी चाहिए कि आखिर इसके जड़ में क्या है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास आज आबादी 12 करोड़ है बिहार की, ठीक है, कुछ 10 करोड़ था 2011 में, तो 21 में 12 पार कर गया होगा, कोई 25% करीब करीब बढ़ा ही होगा, 12 हो 12.5 हो। अगर कोई कहे कि 12 12.5 करोड़ आबादी की व्यवस्था करनी है, आपको 5 साल 10 साल समय दिया जाता है। कोई सरकार 10 वर्ष काम करके चलो भाई 12.5 है, बढ़ के 13 होगा, उतना की व्यवस्था हम करते लगा। अब पता चला कि वो 13 की तैयारी कर रहा है, तो तक बढ़ के 15 हो गया, फिर तो 2 करोड़ बेकार लोग ना हो गए। तो उसका सरकार पहले से प्लानिंग कर लेगी, इतना बढ़ रहा है तो सरकार कर लेंगे। केवल सरकार नहीं करेगी भाई, हम बच्चे पैदा करते हैं तो हम बाप के रूप में तैयारी करते हैं ना कि कहीं से अपने बच्चा का पेट भरेंगे। तो हम नहीं करेंगे, हम सरकार की तरफ ताकेंगे। लेकिन लोग गरीब तबके के लोग प्लानिंग नहीं कर, उसके लिए तो सरकार है। गरीब अब क्यों है? गरीब अब इसीलिए है, मैं यही कह रहा हूं, बना के रखी है। नहीं कोई सरकार बना के नहीं दे रही, रोजगार बिल्कुल नहीं। रोजगार अच्छा क्या बात करते हैं महाराज, आप 2 बच्चा पैदा करने के जितना रोजगार करना होगा, 5 बच्चा पैदा करने के बाद उतना ही रोजगार करना पड़ेगा। आपके रोजगार की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ गई, आप रोजगार की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ गई। अब 2 आदमी का पेट भरना होता तो जिस रोजगार से काम चल जाता, 5 पैदा करेंगे तो रोजगार उतने से काम चलेगा। प्रॉफिट तो सरकार का इसमें है ना कि 2 आदमी जितना काम करेगा, फिर 3 आदमी बढ़ गया, उतना मजदूर लोगों दूसरी जगह से नहीं लाना पड़ेगा। दूसरा जो राज्य है या दूसरे देश है वो बिहार आएगा। ये इकोनॉमिक्स मेरी समझ में नहीं आता है कि बेसी बच्चा पैदा करना से जो है तो फायदा होता है। बेसी नहीं कह रहे हम, जितना मजदूर की हम सर बात करें। अच्छा नहीं, मजदूर देखिए, अभी मजदूर ही केवल नहीं चाहिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, प्रोफेशनल्स चाहिए, और सब तभी संभव होगा जब उनको अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे। सहमत है सर हम आपकी बातों से। एक सेकंड, तालीम और हुनर अगर देना होगा तो जनसंख्या को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर हम लोग इसी तरह से बच्चा पैदा करके और भेजते रहेंगे तो अब कोरोना आके तो एक समझ लीजिए तो जगा दिया। तो पता ही नहीं था कि इतने करोड़ों लोग हमारे किस नारकीय स्थिति में बाहर रहते हैं, कभी आता ही नहीं था। आंकड़ा नहीं, राज्यों के पास आंकड़े नहीं है कि हमारे कितने लोग किन किन राज्यों में जाकर किस स्थिति में रह रहे हैं। ये तो कम से कम इस बार आंख खुला, दिखाई तो दिया कि हमारे कितने भाई बहन कहाँ पे जाकर किस तकलीफ में है। लेकिन सरकार दोषी है। सरकार दोषी ये है कि अगर हम लोग मार्च महीने में ही आइडेंटिफाई करके, पहचान करके कौन कहाँ है, कहाँ फंसा हुआ है, जो व्यवस्था हम आज ट्रेन से लाने में खर्चा किए, फिर क्वारंटाइन बना रहे हैं, वहाँ खर्चे कर रहे हैं, तब भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर यही अपना जो संसाधन जो है, जहाँ पर वो लोग थे, जहाँ अपनी इच्छा से गए हुए थे और वहाँ परेशानी में थे, अगर वहीं पर हम व्यवस्था करवा देते, वहाँ के राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके, केंद्र से लेकर, जैसे अनाज फ्री में दे रहे थे, अकाउंट में पैसा डाल रहे थे, इसको अगर स्ट्रीमलाइन करके जहाँ थे उनको हम वहीं रोक दिए होते तो 3 फायदा होता। एक तो कम खर्चे में ज़्यादा फायदा उनको पहुँचा पाते, क्योंकि उनके पास अपने पास जो रहने की व्यवस्था थी। कुछ लोगों के पास नहीं थी तो छोटा मोटा कम क्वारंटाइन बनाना पड़ता वहाँ पर। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़क पर रहते थे तो उनके लिए कुछ क्वारंटाइन वहीं बनाना पड़ता। आपको इस तरह से सारे के सारे मास लोग नहीं आते। दूसरा क्या होता, संक्रमण नहीं फैलता। तीसरा, संक्रमण गांव तक नहीं पहुंचता, जहां था वहीं पर उसका इलाज हो पाता। तो ये एक तो चूक हुई है। इस चूक के कारण ही एक समय ऐसा हो गया कि जब अब कंट्रोल करने लायक नहीं रहा तो सारे नियमों को तोड़कर लोगों को लाना पड़ा।
जब लोग पैदल चलने लगे, जब ट्रेन पर कटने लगे, जब ट्रक के नीचे आने लगे, तो कोई सरकार हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती। चुनाव हो या ना हो, लाना पड़ा, नहीं अभी लगेगा। आपकी सरकार हाथ पे हाथ है, क्योंकि केंद्र ने आदेश किया कि श्रमिक ट्रेन चलाया जाए, क्योंकि आपकी पड़ोसी राज्य है झारखंड, उन्होंने तो पहले व्यवस्था कर लिया था, जो दिक्कत हुआ प्लेन से मंगवा दिया है। झारखंड में ला दिया है, आप जाके वेरीफाई कर लिए हैं कि बड़ा प्लेन चला है झारखंड में। प्लेन से लाया गया है सर। बस एक प्लेन आ गया तो हो गया। नहीं, एक प्लेन सिंबॉलिक भी संजय सिंह बिहार लेके पहुंचे हैं 120 लोगों को, तो हो गया, बहुत बड़ा काम कर दिया। लेके तो पहुंचे। ये सारा ड्रामा नहीं बंद करेंगे लोग ना, संजय सिंह जैसे लोग ड्रामा नहीं बंद करेंगे। यहाँ पर 28 मार्च को डीटीसी का बस लगा के ले जाके सबको आनंद विहार टर्मिनल पे खड़ा कर दिए। वही संजय सिंह जहाज से लोगों को लेके जा रहे हैं, उधर क्या जहाज से लेके गए। तो ये सब ड्रामेबाज नेताओं की बात हमसे मत कीजिए। अब ड्रामेबाज की बात कर रहे हैं तो हम देखिए, राजस्थान है कोटा, जहाँ पे बच्चे फंसे थे जो IIT डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, वो वहाँ पे फंसे हुए थे। सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें लाया जाए, अपने बिहार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि कुछ लाना जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बिहार सरकार ने साफ शब्दों में मना किया कि भाई हम अभी लॉकडाउन में, लेकिन वहीं पे विधायक आपके वो सक्षम थे, वो जाके लेके आ गए हैं। नहीं, वहीं गलती हुई है कि जो बच्चे जो थे, क्योंकि वो तो वहाँ पढ़ने गए थे, जब आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया तो उन लोगों को वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। उनको तो आपको वापस लाना चाहिए था, वो तो ऐसे भी टेम्पोररी गए हुए थे, तो उनको तो लाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बताया कि 2-3 गलतियाँ हुई हैं। जो स्टूडेंट्स थे वो चाहे जिस राज्य में थे, सिर्फ कोटा की बात नहीं करें, जहाँ तक उनको आइडेंटिफाई करके उनको वापस लाने की व्यवस्था सरकार को तत्काल करनी चाहिए थी। उस पर हम लोग का पॉलिसी डिसीजन गलत हुआ। और जो लोग काम करने, रोजगार करने गए थे, उसमें जिनके पास रोजगार था लेकिन लॉकडाउन के चलते बंद था, तो जब तक लॉकडाउन था तब तक वो कैसे अपना जीवन यापन कर सकें, उसकी व्यवस्था हमको वहीं करनी चाहिए थी। वो एक बेहतर होता अगर उस पर काम किए होते। तो यहाँ 2 जगह तो चूक हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि चूक हुई है। तो ये चूक आपसे या आप लोग सलाह दिए थे नीतीश कुमार को, या ये आप लोग सलाह संभव नहीं था भाई। जब तक देखिए, हाइंडसाइट में सब कोई बड़ा इंटेलिजेंट है, जब बीत जाता है ना तो बहुत समझ में आता है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। उसमें लगा के लॉकडाउन किए हैं, लोग अपने आप घर में रह जाएंगे। नहीं समझ में आया किसी के, इतने एक्सपर्ट बैठे में किसी एक्सपर्ट के दिमाग में नहीं आया कि बताए कि यार उनको वहां रोकने का कुछ काम किया जाए। जब वो लोग गुहार लगा रहे थे, दिक्कतें थे, तभी तो जागना चाहिए। तब तो किया ही ना गया, ऐसा नहीं, तब तो किया गया, ऐसी बात नहीं है। विधायक अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं। एक विधायक की बात अब क्यों कर रहे हैं महाराज? खाली विधायक लेकर आया है, खाली विधायक लेकर आया है। पहले तो नहीं तो कोई नियम तोड़ कर लाया क्या? उसने अप्लाई किया, जो नियम था, नियम से परमिशन मिला, जाके ले आया। मतलब आप में, हम अगर गरीब है, आप फंस गए हैं कहीं पे, तो हमें सरकार नहीं देगी। नहीं गया, गरीब नहीं गया क्या? गया, गरीब नहीं गया। गरीब की कहानी सुना रहे आप लोग, गरीब की मार्केटिंग बंद कीजिए आप लोग। बच्चा गरीब का भी बच्चा होता है, अमीर का भी बच्चा होता है। विधायक का बच्चा भी बच्चा होता है, मजदूर का बच्चा भी बच्चा होता है। विधायक जी अपनी अलग मत कीजिए आप लोग, नहीं इसको अलग मत कीजिए आप लोग। विधायक ने कोई गलती नहीं की, विधायक बिल्कुल नियम के साथ में अप्लाई किया, उसको परमिशन मिला, गाड़ी लेके गया, अपने बच्चों को लेके आया। लेकिन उनको सोचना चाहिए ना, नहीं सोचेगा वो, एक बाप की तरह सोचेगा। लेकिन अभी जब आप एक बाप की तरह सोचेगा, आप जाते हैं तो आप एक बेटे की बाप नहीं रह जाते हैं। जो आपके पूरे विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग आपके हो जाते हैं। आप परिवार से पहले ऊपर उठ के सबसे उनके बारे में आप सोचेंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा। आपको पता है कि अनिल सिंह ने अपने क्षेत्र में काम किया कि नहीं किया? काम की बात हम नहीं कर रहे, वो तो अब नहीं दिखाइएगा ना, वो अब नहीं दिखाइएगा ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। उसके लिए आप नहीं, एक पॉपुलर लीडर बार बार जीतता है तो ऐसे ही जीतता है क्या? उसके लिए आप लोग एक अपने बच्चे के लिए कर दिया, वो इतनी बड़ी कहानी बन गई। बाप भी तो है वो, खाली एमएलए नहीं है। पहले एमएलए नहीं, पहले बाप। एमएलए जीत के बनाया, बाप ने जिताया तब बना। बाप पहले है वो, नहीं किसी का बेटा पहले है, बाप पहले है। फालतू बात मत कीजिए आप लोग, एकदम अपने मीडिया वालों गलत करवा रहे हैं इस चीज को, बाहर निकालिए इस चीज को। कोई एमएलए बनने से बाप नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। बाप का काम किया उसने वहां पर, सोचना नहीं, एमएलए का काम भी किया, विधायक का काम भी उसने किया है। ऐसा नहीं है कि वहां के हिस्सा के लोग जो है उनसे दुखी हैं। तो जब अगर ठीक था तो उनके ड्राइवर को क्यों सस्पेंड कर दिया गया? अब क्यों किया गया? सरकारों में तो दबाव बना देते हैं आप लोग, थोड़े समय के लिए कुछ दिखाने के लिए करना पड़ता। क्या होगा? सस्पेंड होके वापस नहीं आया क्या? सस्पेंड होकर अफसर भी हुए थे, सब लौट गए। मतलब दिखावे के लिए सस्पेंड। तो दबाव बनाइएगा तो करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इंक्वायरी करके पाएगा कि नहीं ऐसा कोई गलती नहीं हुआ तो वापस आ गया। जब दबाव बना तो सस्पेंड करके इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में निर्दोष साबित हुआ तो वापस आ गया। इसमें नहीं सस्पेंड करता तो गलत था, सस्पेंड कर दिया तो गलत है। ये सब कहानी, मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। सर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। जो एकदम गलत विषय आप लोग उठा रहे हैं, एकदम गलत विषय उठा रहे हैं। हम बड़ी खुश होंगे अगर आपका मीडिया कैंपेन चलाए कि 2 ही बच्चे पैदा होने चाहिए। आप लोग ये कैंपेन चलाए कि तीसरा बच्चे को कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। क्यों किसी के तीसरे बच्चे को हम खिलाएंगे जी? सरकार का काम है, आप बच्चे पैदा कीजिए, खिलाने का जिम्मा हम लें। बैठते हैं आप लोग, बनाइए उसमें कानून। नहीं, कानून ऐसा नहीं बनता है।
जैसे ही बनाने जाएंगे ना, आपके मीडिया पर दाढ़ी और टोपी लगा के लोग बैठ जाएंगे कहने के लिए कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पर जो आघात किया जा रहा है। सीए बना पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए हिंदुओं के लिए या नॉन मुस्लिम के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम देश है, और तुरंत यहाँ होगा कि हमारी नागरिकता छीनने का प्रयास। लेकिन आपने उन लोगों को कुछ देखा, उसको आप लोगों ने नजरअंदाज किया कि भाई ये सही है तो कर दिए। इसी प्रकार से आप देखिए कि भाई तो बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून भी तो लाना ही पड़ेगा। आज सुनिए, आज नहीं आया है अमित जी, लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही उसका उपाय है। तो ठीकरा आप नहीं फोड़ सकते। नहीं, ठीकरा फोड़ेंगे ना, फोड़ेंगे। जब तक आप लोग डिमांड नहीं कीजिएगा, पब्लिक डिमांड जब तक नहीं जाएगा कि बच्चे कम पैदा होने चाहिए, सरकारें तभी रिस्पॉन्ड करती हैं जब पब्लिक से डिमांड उठता है। आज लोगों को वापस लेके जाना चाहिए माइग्रेंट वर्कर को। जब ये बात डिमांड उठा, जब सारे मीडिया वाले चिल्लाना चालू किए, तब सरकार को लगा कि नहीं, अभी करना ही पड़ेगा। डिमांड तो नीचे से ही उठता है। कम बच्चे पैदा करना, ये डिमांड नीचे से उठाना पड़ेगा। ये सारी चीजों का जड़ है। अभी आज नहीं तो जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ना, सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ते चला जाएगा। आप इस तरह से अगर आबादी बढ़ाते चले जाएंगे तो किसी सरकार के बस की बात नहीं। मैं आज कहता हूं, किसी सरकार के बस की बात नहीं होगी। अरे थोड़ा टेम्पोररी कुछ महीनों के लिए जुगाड़ कर दिए, कारोबार रोजगार वो अलग बात हो गई। अब मनरेगा के माध्यम से खेती में कुछ कर दिए, कुछ ज़्यादा सड़क बना दिए, कुछ ज़्यादा बिजली के काम प्रोडक्शन कर लिए, करके 2-4-6 महीना साल भर लोगों को रोजगार दे देंगे, इस अपेक्षा में कि कल लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना का संकट जब समाप्त होगा तो लोग वापस जहाँ तहाँ जाके अपना रोजगार करेंगे। भी है, जदयू की ताकत भी है, लोजपा की ताकत भी है। कल अगर इसमें कुछ और जोड़ा घटाया गया तो भी रहेगा। गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष ने और निवर्तमान अध्यक्ष ने, जो गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में जाकर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कैंडिडेट मतलब मान लिया तो बीजेपी के पास नहीं है कोई? नहीं है कि बात नहीं है ना। अभी अब तो कहिए कि जदयू के पास में प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र का चुनाव लड़े ना जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो उसी तरह से नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, एनडीए को स्वीकार्य हैं, तो हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई बात थोड़ी है। तो ये थे बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी, जिनसे साफ शब्दों में भी मैंने लिया कि प्रवासी मजदूर को जिस प्रकार से मौत हुई या उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं किया गया सही समय रहते हुए, तो उन पे साफ शब्दों में कहना था कि देखिए, जनसंख्या जब तक कमी नहीं आएगी जनसंख्या में, या जनसंख्या पे ठोस कानून नहीं बनेगा, तब तक हाल यही रहेगा। द एचडी न्यूज के लिए दिल्ली से अमित चौधरी की रिपोर्ट।